सभी देश जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने अपने देश के लिए कुछ न कुछ करता है। इसी प्रकार से जनसंख्या किस तरह से कम जाए, चाइना भी कोरोना का पैदा किया, कितने लाख कितने करोड़ चाइनीज मारे गए, ये नहीं पता है। मत बताइए। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब, वो अपने देश के जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उनका एक ही रास्ता है, जो आतंकवाद के माध्यम से अपने युवाओं को भेजो और उसे मरवा दो। हम पाकिस्तान की जनता से अपील करना चाहते, युवाओं से अपील करना चाहते, वहाँ के लड़के से स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के युवाओं से अपील करना चाहते हैं, वह शहबाज शरीफ सरकार का विरोध नहीं करें, उसे विरोध नहीं, उसे इतना ही पूछे आपने जम्मू कश्मीर का अलापा, इसका क्या मकसद है? कितना बार युद्ध हुआ भारत से पाक का, तो वह पाकिस्तान का भी 2 भाग में बट गया, और आज तो पाकिस्तान को कौन पूछता है? चाइना डोकलाम में, गलवान में और तवांग में चाइना, उनकी पाकिस्तान का जो आका है चाइना, उसको तो भारतीय सेनाओं ने उसका इतिहास, वो विस्तारवादी नीति को नहीं, वह भारत की तरफ आँख उठा कर नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे गलवान में सैकड़ों सैनिक शहादत हुए, और बर्फ में, हवा में और धूप में और ठंड से तो कितने हजार उनके मर गए। उनका ब्रिगेडियर, उनका बड़े बड़े पदाधिकारी जो सेना के थे, वह ठंड में ही मर गए। और तवांग में तो हम दिखा दिए। तो वह अपने सैनिकों को भारत से लड़ने के लिए भेज देता है, तो उसका सैनिक ठंड में मर जाता है, फिर झड़प होता है तो उसमें मर जाता है। तो वह अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कोरोना का इजाद किया। 20 के लोग भी मारे गए, लेकिन चाइना का क्या करोड़ मारा गया वह नहीं पता था, वो ठीक हो जाने का। इसी प्रकार से पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पाकिस्तानी युवाओं को तो नौकरी दे नहीं सकते हैं। वहाँ पर मोबाइल वाउचर का कितना हायर रेट है, वहाँ पर आटा की लाइन लगाना पड़ता है आटा के लिए। पानी भी वहाँ पर अब मुयसर नहीं होता है, पीने का पानी। और आम जनों को कितना कष्ट होता है, डीजल और पेट्रोल का क्या स्थिति है। आम जनों के लिए तो पैखाना जाना भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतने बुनियादी समस्या, पैसा कहाँ से आएगा? आपका देश का विकास कैसे होगा? आपका देश का तो आर्थिक स्थिति जो है वह आतंकवाद पर खर्चा होता है। 1971 में ही तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति जुल्फिकार अली खां भुट्टो, उन्होंने भारत से समझौता करने के बाद ये बोले थे, भारत ने हमें सेना के द्वारा हमें हरा दिया, हमारे देश का विभाजन कर दिया, लेकिन हम जब तक पाकिस्तान जिंदा है हम 1000 वर्ष तक भारत से आतंकवाद के माध्यम से लड़ते रहेंगे। उन्होंने तो बहुत अच्छा कहा। आतंकवाद से तो आधा पैसा तो सेना पर खर्चा होता है, आधा पैसा आतंकवादियों पर। समानांतर वहाँ पर सरकार है, सेना का भी आतंकवाद का भी। आज जम्मू कश्मीर हो या फ्रांस हो या ईरान हो या तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान हो, सब देशों में आतंकवाद कहाँ से भेज रहा है? कोई आतंकवादी कैसे बन के चला जाएगा दूसरे देश में? तो सर, जब तक वह देश का सेना, उस देश का सरकार उसे आर्थिक मदद के साथ साथ प्रशिक्षण नहीं देता है, एक आतंकवादी को बनाने में कई एक लाख लगता है। उसे अत्याधुनिक हथियार चाहिए, उसे गोली बारूद चाहिए, फिर उन्हें 5-10 लाख
कोई किसी का बेटा आतंकवादी बनेगा तो वह कैसे अपने बेटा को भेज देगा? कोई भी धर्म नहीं भेजता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। तो उससे बहुत बड़ा लोभ दिया जाता है। अगर जिंदा मर गया तो तुमको हम इतना पैसा देंगे, जिंदा बचा तो हम अपना जाके दूसरा काम करेगा। तो एक बार आतंकवादी बनने में करोड़ों खर्चा हो जाता है पाकिस्तान का, और वह आतंकवादी बनाता है तो सारा पैसा तो उसी का चला जाता है। और ऊपर से शाहबाज साहब कहते हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ के युवाओं को यह चाहिए पाकिस्तान सरकार से पूछे कि किस हैसियत से भारत से जम्मू कश्मीर ले लेगा। अभी यूएनओ में भी आवाज़ उठाया, तुर्की ने उसका साथ दिया। अभी ये शपथ ग्रहण करने के बाद ये कहते हैं जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान होगा, अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। वह जो राज्य है बलूचिस्तान पीओके, वह भी भारत में मिल जाएगा, वह भी भारत में मिल जाएगा। और वह हस होगा शहबाज शरीफ साहब का, जो मुशर्रफ साहब का हुआ, जो जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ। और आपने पुलवामा अटैक हुआ हाल के दिनों में, कितने हजार आपके लोगों ने आपके आतंकवादी मारे। वो आतंकवादी कहाँ के थे? पाकिस्तान के ही थे। तो पाकिस्तान अपने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, चाइना ने अपना जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोरोना का इजाद किया। अब पाकिस्तान अपना जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आतंकवाद का इजाद कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ा रहा है। और बहाना वही जम्मू कश्मीर। क्यों ईरान आपके ऊपर हमला करता है? ईरान से आपका क्या संबंध है? आपका अफगानिस्तान से क्या संबंध है? क्यों आप उसके सैनिक आपके देश पर हमला करते हैं? क्योंकि आप आतंकवाद को बना कर भेजते हैं। तो आतंकवाद उससे वह आपका आतंकवादी जाकर किसी दूसरे देश में हमला करता है तो वह भी आके हमला करता है। तो जनसंख्या नियंत्रण तो ऐसे हो जाता है, दोनों तरफ से आपके आतंकवादी आपके लोग मारे जाते हैं। आतंकवादी कोई अलग देश से तो नहीं आता है, वह पाकिस्तान का ही नागरिक होता है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आप शिक्षा दे नहीं सकते हैं, और भूखे में अधिक बच्चे पैदा होते हैं। क्योंकि जिनको भविष्य बनाना है अपने बच्चे का, वे 2 से 3 बच्चे ही पैदा करते हैं। जो गरीबी लाचारी बेबसी में रहता है तो वही कहता है कि हम तो मरेंगे ही, हमें तो बच्चे को शिक्षा दे नहीं सकते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा से हम दे नहीं सकते हैं, उससे आवास हम उसे दे नहीं सकते हैं। तो चलो भाई, गरीबी में हमारी जनसंख्या में तो बढ़े, तो उसी में लोग लगे हुए हैं। वही होता है, एवरेज जो है एक व्यक्ति को 7 से 13 बच्चे होते हैं। पाकिस्तान में एक व्यक्ति को 7 से 13 बच्चे होते हैं। तो यह होगा ही। तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, इसके लिए चाइना ने सोचा, तो हम कोरोना का इजाद किया। उसके विश्व में 4 करोड़ से कम नहीं मारे गए लोग, अमेरिका हो या भारत हो, या जिसका स्वास्थ्य विभाग कितना मजबूत है। वैक्सीन फ्री वैक्सीन भारत में दिया, कितने लोग मारे गए। लेकिन चाइना का कितना लोग मारा गया यह तो कहीं नहीं बताया। उसके तो करोड़ करोड़ लोग मारे गए। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए चाइना ने और शी जिनपिंग ने एक सोची समझी साजिश रची, जो अपने देश का जनसंख्या कैसे हम नियंत्रण में लावें। तो कोरोना का इजाद किया, और पाकिस्तान ने अपने देश का जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वह आतंकवाद को बढ़ा रहा है। आतंकवाद उसके प्रत्येक दिन कभी ईरान उस पर हमला करता है, कभी तालिबान हमला करता है, कहीं दूसरे गुट आतंकवादी लोग उस पर हमला करते हैं, कभी पाकिस्तान जाता है किसी दूसरे देश में हमला करता है। और जम्मू कश्मीर में तो है ही, तो वहाँ वही आतंकवादी भेजा है। तो वह जो आतंकवादी आता है, एकाध वो छूट के चला जाता है, एकाध को बच के चला जाता है, लेकिन सभी के सभी तो मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जनसंख्या
वो जांच करवाइएगा तो कितने मुस्लिम भाई मारे गए, कितने जनसंख्या, अगर जांच किया जाए सही सही तो कितने जनसंख्या घट गया वह तो नहीं पता है। और पीओके में वही बात है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक इजाद किया है पाकिस्तान ने, और वह बहाना दे रहा है जम्मू कश्मीर का। वहाँ की जनता को, वहाँ के युवाओं को, जो लड़का लड़की है वह कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे पूछना चाहिए आप किस हैसियत से भारत से जम्मू कश्मीर ले लेंगे। जब आपके आका चाइना हमसे नहीं जीत सकता है युद्ध में, तो आप कैसे हमारे बारे में सोचते हैं? आप किस हैसियत से भारत से आप युद्ध लड़ेंगे, ये बताना होगा। जब चाइना वो कितना ताकत है वह, लेकिन उससे हाथ से ताइवान निकल गया, क्या किया? चाइना के पास में तो 20 लाख सैनिक हैं और हजार टैंक है, हजार एयरक्राफ्ट है, हजार बमवर्षक विमान है, तो क्यों नहीं ताइवान को मिला लिया? ताकत दिखाने के लिए नहीं होता है, ताकत होता है आंतरिक ताकत रहेगा तब तो। चाइना के पास में तो अपने लोगों का जीने का ये सुविधा नहीं है, वह दिखावटी, वह सेना को जमा कर देता है, वह सेना का स्वास्थ्य का इलाज नहीं करा सकता है, वह टिकटॉक बनाता रह जाएगा और वह युद्ध नहीं लड़ सकता है। डोकलाम में तो हम बात होते हैं, कितने उसके ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी मारे गए और स्वतः मर गए, क्योंकि उसे तो किसी प्रकार का सुविधा तो है नहीं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब, आप जम्मू कश्मीर आप लेने के लिए फ्री है, आपके भाई भी तो ले लिए, आपके मुशर्रफ साहब भी ले लिए, आपके कितने प्रधानमंत्री हुए ले लिए, आप भी ले लीजिए, आइए आपको हम दे देते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आप अपने बच्चे को हताहत मत करवाइए। कहीं भारत की तरफ अगर ताकने का भी कोशिश किए तो आपको जितने राज्य हैं वो राज्य में बट जाइएगा। एक बार युद्ध हुआ तो बांग्लादेश बना, अब इस बार जब युद्ध होगा तो पीओके नहीं, बलूचिस्तान भी हमारा होगा और इस्लामाबाद भी हमारा होगा, वहाँ पर झंडा फहरेगा भारत का। यह आपको सोचना पड़ेगा और आप बुज़दिल युवाओं को बर्बाद मत कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को समझाइए, जनसंख्या नियंत्रण हो, ये अच्छी बात है। अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छा हो, आवास अच्छा हो, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण किसी भी देश के लिए अति आवश्यक है। लेकिन किसी को मरवाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेना और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कभी चाइना कोरोना का इजाद करता है, पाकिस्तान आतंकवाद का इजाद करता है, ये जनसंख्या नियंत्रण करने का एक रास्ता है पाकिस्तान का। मैं यही समझता हूँ। थैंक्स।